जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आपके दिनचर्या के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे किताब को आप फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी आप बनाते हैं, बहुत सारे क्विज सेंटर में भी जाकर के क्विज भी करते हैं, लेकिन आपके मार्क्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपके रिजल्ट्स नहीं हो रहे हैं। आप बार बार जो है अपने आप को जो है कि कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अब आपको इस स्थिति में लगता होगा कि कौन सा बुक्स का अध्ययन करें, कहाँ से प्रैक्टिस सेट बनाएं, कहाँ से क्वेश्चन लेवल जो है हमको उस लेवल से मिले ताकि हम जो एग्ज़ाम में बैठ सकें, और जब एग्ज़ाम में जब बैठे तो कम से कम जो मेरा प्री का रिजल्ट भी होना सुनिश्चित हो जाए। आपके मन में ये बात जो है बहुत अंदर से कूद रहा होगा। अब मान लीजिए कि 500, 600, 700 बच्चे अगर हैं और उस स्थिति में आपको जो है बहुत सारे बच्चे लोगों का जो है तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें 18 नंबर लाते भी होंगे, किसी के द्वारा 100 में 87 नंबर भी आता होगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहरी से सीख करके आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग से स्ट्रगल आप किए हैं, अलग से बुक्स का अध्ययन किए हैं। जी नहीं, थोड़ा सा आपके जो है माइंड जो है थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सोचनीय स्थिति लानी होगी, थोड़ा सा सोचना होगा, अपने आप में परिवर्तन करना होगा। और वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये बात आपको बड़ा बेसब्री से आपको जानना होगा कि कैसे होगा। नहीं तो फिर आप जो है कि हमेशा और हर जगह पर आप फेलुअर हो जाएंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? आप अपने आप को जो है कम से कम 6 मंथ जो है, 6 मंथ मतलब 6 माह है ना, 6 माह जो है अपने आप को जो है कि आप कम से कम जो है अपने आप को लगे कि हाँ हम जो है 6 माह में अगर आप लगता है कि नहीं आप अच्छा कर पाइएगा तो बिल्कुल अच्छा कर जाइएगा, ये मेरा वादा है। 6 माह में तो आपको जो है कोई आपको नहीं रोक सकता है रिजल्ट कोई लेने से। कैसे करेंगे उसके लिए? सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, चाहे बिहार दरोगा हो, एसआई हो या बीएसएससी का एग्जाम हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि बीएसएससी की बात कर लेते हैं, बीएसएससी +2 जो इंटर लेवल का आया हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। बिहार एसआई का आया हुआ है, बिहार दरोगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, बिहार एसआई का आया हुआ है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। और एक आपका सीजीएल है ना, सीजीएल जो है आपका 4th आने वाला है, इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। तो सबका सबसे पहले आपको अगर वीक पॉइंट है, आप कमज़ोर हैं, आपके क्वेश्चन का लेवल नहीं पकड़ में आ रहा है, आप क्वेश्चन जो कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, सबसे बड़ी ज़रूरी क्या है कि आप पहले इसके सिलेबस को आप समझिए। आपके सिलेबस को समझना होगा, ये सिलेबस क्या कह रहा है, और सिलेबस के साथ साथ जो है कम से कम जो है कि 5 से 7 दिन, कम से कम 10 दिन जो है उस पर आप अपने स्तर से मंथन करिए कि कहाँ से क्वेश्चन इस लेवल का मिले। उसके लिए मंथन करने का मेरा मतलब यह है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए। प्रीवियस ईयर में जब देखेंगे आप तो आपको सारे सिलेबस के क्वेश्चन जो वहाँ पकड़ में आ जाएगा कि मैथ से कितने क्वेश्चन हैं, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन हैं, करंट है या नहीं है, अगर है तो किस लेवल का है। दोस्तों याद है आपको, हम लोग भी जब तैयारी जब करते तो ऐसा ही लगता था, और जब अच्छे अच्छे सीनियर के ग्रुप में जब रहते थे तो हम लोग उस समय बौना प्रतीत होते थे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब मार्क्स उन लोगों का हाई और हम लोगों का कम, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट कभी नहीं किए, और ऐसा लगा कि नहीं हमको भी उस ग्रुप के साथ रह करके सीखना चाहिए। तो सबसे बड़ी जरूरी प्रीवियस ईयर तो देख लिए, उसके बाद जो है आप बुक्स ले लीजिए, ठीक है। बुक्स आपको जो ऑथेंटिक आपको बुक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा और रात को पढ़िए तो दिन को सफा, वो सब आपको नहीं चलेगा, ठीक है ना, वो सब आपको नहीं चलेंगे। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, वो सब आपके नहीं चलेंगे, चलेंगे ही नहीं चलेंगे।
आपके लिए एक ऑथेंटिक बुक। हमने अपने लाइफ में सबसे पहला जो बुक को जो फॉलो किया वो हमारा यूनिक पब्लिकेशन था, और यूनिक पब्लिकेशन में जीएस जो है अपार माने समुद्र है वो। यूनिक पब्लिकेशन का जीएस जो समुद्र है वो, और आज भी यूपीएससी के लोग भी अगर उसको प्री लेवल का अगर तैयारी करते हैं तो उसको अपना जो है किताब को लोग गुरु मानता है लोग। अब तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन वो एक समय का हिट है और अपने आप में जो है कि दर्शाता है यूनिक पब्लिकेशन की। आप जितना आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, हम एक समुद्र हैं, आपको एक लोटा निकालना है कि एक घड़ा निकालना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको मात्र और मात्र जो है 4 मंथ्स अपने आप को जो है इतना अंडरग्राउंड कर लीजिए, इतना अंडरग्राउंड कर लीजिए कि सीधा जो है कि प्री का अगर रिजल्ट अगर हो तो उसमें दिखे कि नहीं मनोजवा का क्रमांक जो है कि कम से कम पास कर गया। रोल नंबर जैसे उसमें क्लिक करे तो पता चलेगा पास कर गया। तब उसको पता चलेगा कि हम जो 4 महीना जो रह करके अंडरग्राउंड रह करके जो हमने तैयारी जो किया, स्टूडेंट के 3 लक्षण होते हैं। स्टूडेंट के मात्र 3 लक्षण हैं। खूब खाइए, मतलब हेल्दी फूड चाहिए, खूब खाइए, खूब सोइए और खूब पढ़िए। इन तीसरा के अलावा अगर किसी के पास अगर वर्क अगर है तो उसमें स्टूडेंट का लक्षण आ ही नहीं सकता है कभी भी। बता देते हैं, इन 3 के अलावा अगर चौथा उसके पास कोई वर्क अगर है तो कभी भी उसका रिजल्ट जो है कि प्री और मेंस का तो कामना कर ही नहीं सकता है। महात्मा बुद्ध को अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो अपने घर परिवार को त्यागे थे, मोह माया को त्यागे थे, संसार के दुख को त्याग करके, और तब जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पुरुषोत्तम राम का नाम सुने होंगे। पुरुषोत्तम राम जो है, जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला तो पहले उनको श्री राम कहा जाता था, लेकिन 14 वर्ष के बाद जब वो लौट करके जब अयोध्या जब आए तो पुरुषोत्तम राम कहलाए। क्या कहलाए? राम कहलाए। 1915 में आपको याद है महात्मा गांधी जो है इंडिया 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी इंडिया में प्रवेश किए थे, मतलब भारत लौटे थे। उसके पहले महात्मा नहीं कहलाते थे, उसके पहले उनको बापू नहीं कहा जाता था, उसके पहले जो है राष्ट्रपिता नहीं कहलाते थे, उसके पहले जो है 500 के नोट पर नहीं छपते थे। जब वो इंडिया आए, मूवमेंट किए, चंपारण मूवमेंट किए, अहमदाबाद मूवमेंट किए, खेड़ा मूवमेंट किए, नॉन कोऑपरेशन किए, है ना, उसके बाद डांडी यात्रा किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, है ना, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किए, तब जाकर के उनको जो है महात्मा और राष्ट्रपिता कहलाने लगे। तो दोस्तों, त्याग की भावना अगर आप में होगी। अब रह गई बात कि आपको 4 मंथ में कैसे होगा। आपको छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल आपको दे दिया, जितने भी आपके मेरे मन में चल रहा था। ऐसे भी कहा गया है कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती ये दोस्त, अपने हर कदमों पर विश्वास पैदा कर। अभी बीएसएससी में आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। अब आपको कम समय में कैसे इसको जो है कि आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। कम समय में स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सही तरीका है कि जो भी एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है उसको ले करके दन दनादन जो है इसको बनाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपके जीएस बहुत मजबूत हैं, जीएस में आपको मन लगता है, मैथ रीजनिंग में मन नहीं लगता है, फिर भी आप बीएसएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। इन दोनों सेक्शन से जहां भी आपको जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको सिमिलर टाइप का आता है, सिमिलर टाइप का आता है। रेलवे का आप जो प्रीवियस उठा करके मैथ पूरा बना डालिए। उसके बाद जो है रेलवे के बाद जो है बीएसएससी का बना डालिए। उसके बाद जो है बिहार दरोगा में आपका आता है वो बना डालिए। सीजीएल 3rd में आपका बना डालिए और इसका एक नोट्स बनाइए, इसका एक नोट्स बनाइए। और जब ये नोट्स जब बनाइएगा ना तो ये आपका मैथ और रीजनिंग इतना खुल करके आपको बोलेगा, और जैसे ही एग्जाम में जब जाइएगा तो खुद पर खुद आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या है, हम कहाँ हैं, किस लेवल से हैं। वहाँ आपकी जो है तैयारी, हाँ इसके लिए आपको जो है रेगुलर आपको प्रैक्टिस करने होंगे।
विराट कोहली का नाम सुने हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हैं, मिताली राज का नाम सुने हैं। 20,000 रन क्रॉस कर गई मिताली राज, भारत की पहली महिला है क्रिकेटर। झूलन गोस्वामी का नाम सुने होंगे। ये रोज जो है ना नेट प्रैक्टिस करता है लोग। आज मैं भी अगर राकेश लाल एज ए अंचल अधिकारी सीईओ अगर आपके सामने अगर खड़े हैं तो कंटेंट के बदौलत खड़े हैं। आज हमारे पूरे बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, झारखंड में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम निकाले हैं और 50,000 प्रति जो है कैसे निकल गया ये हमको खुद नहीं पता है, ये हमको खुद नहीं पता है। और 50,000 प्रति जो है अभी दुर्गा पूजा बाद अभी छप रहा है और ये धड़ल्ले से जो है मार्केट में निकल रहा है। इसको बोलते हैं लगन, इसको बोलते हैं मेहनत, इसको बोलते हैं तपस्या। ये एक दिन में नहीं आया है, एक महीने में नहीं आया है, एक साल में नहीं आई, बरसों का कमाई हुई एक पूंजी है, कंटेंट है। और तब जाकर के धड़ल्ले से मार्केट में जो है लड़के लोग इसको बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत ही लाइक कर रहे हैं। अभी बिहार दरोगा की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम 1 मेरा आया है, वॉल्यूम 2 भी दशहरा के बाद आ जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट जो आप जो देख रहे हैं बीएसएससी का, ये वॉल्यूम 1 ये भी आ रहा है, दशहरा बाद आपके आ जाएंगे। लड़के लोग क्यों लाइक कर रहे हैं? पुराने ढर्रे पर आपको चलना नहीं है। अभी हाल ही में आपका एग्जाम्स हुए हैं, बीपीएससी 69 हुआ है, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। बीपीएससी आपके टीचर हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए। एसएससी सीजीएल प्री भी हुआ और मेंस भी लिया, उसका भी आप देख लीजिए। तो पुराने ढर्रे पर चलने वाला अब स्थिति नहीं है, मॉडर्न युग है, मॉडर्न तरीका है। पहले गांधी जी नाड़ा वाला पैंट पहनते थे, अब तो यहाँ जींस पैंट लोग पहनता है, और जींस में भी जनरल नहीं ब्रांडेड पहनता है। तो जब आपको भी अगर तैयारी करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो आप भी एक ब्रांडेड टीचर से पढ़िए। ऐसे ब्रांडेड टीचर जो हमेशा नए और नित्य दिन नया नया कंटेंट आपके समक्ष लाता हो, नया नया प्रैक्टिस सेट लाते हो। और जब उस प्रैक्टिस सेट में जब आप बैठते हैं तो सेट जब आप देते हैं तो आपको पता चलता है कि 60 से प्लस आपका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। एक मॉडर्न युग है। अब जो क्वेश्चन का लेवल जो है, पहले जो पुराने वाले जो थे कंटेंट जो देते थे, क्वेश्चन सेटर थे, सेट करके डालते थे, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। अब गया जमाना भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। महाराणा प्रताप 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किए थे, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, गया जमाना। अब क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के जब युद्ध लड़े थे तो उसमें से कौन सी जनजाति जो है महात्मा गांधी को सपोर्ट की थी, सहायता की थी। अब वो सब क्वेश्चन निकाल के आ रहा है। चंपारण मूवमेंट जो है 1917 बिहार, तिनकठिया 3/20 राजकुमार शुक्ल, गया समय। चंपारण मूवमेंट का विरोध जो है किसके द्वारा किया गया था, यानी महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं किए थे। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर कंटेंट अगर नित्य नए दिन आप भी अगर निकालिए ना। ये 4 महीना का खेला है, आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं मिल रहा है, आप सीधे चले आइए ईडो ई गुरुकुल के पास, राकेश लाल के पास संपर्क करिए, टेस्ट दीजिए। इस टेस्ट में अगर 60 प्लस अगर नंबर लेके मेरे चले आइएगा तो आपको कोई भी रिजल्ट जो है पीटी में होने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ सेट में अब 60 नंबर काफ़ी है, और अदर लोगों के प्रैक्टिस सेट में आप 80 नंबर लाइएगा, लेकिन वहाँ आपको भरोसा नहीं है। लेकिन आपको हम बता देंगे कि मेरे यहाँ 60 नंबर लेकर के आइएगा तो आपको रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। बात समझिए। एक लड़का, हम जब ऑफलाइन में जब पढ़ाते थे जब सासाराम में, तो एक लड़का रात भर जो है जाकर के प्लेटफॉर्म पर, सासाराम प्लेटफॉर्म पर पढ़ता था। 1-2 बार जो है आरपीएफ के जवान जो है उसको मैंने 2-4 डंटा भी मारा कि इतना मूर्ख आदमी जो है रात में कोई जा करके घर में सोता है तो प्लेटफॉर्म पर क्यों पढ़ता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि पूरे बिहार में जो है आपको बिजली डिपार्टमेंट का उसमें एग्जाम हुआ था और पूरे बिहार में जाकर के लड़का जो है टॉप किया था।
उस चेला किसका था? राकेश लाल का था, चंदन कुमार नाम का लाल। अभी जो है रेलवे में वो बिजली डिपार्टमेंट छोड़ करके रेलवे में आकर के ज्वाइन किया है, अच्छा पोस्ट पर ज्वाइन किया है। कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास अगर समय नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास कहीं से कंटेंट का सोर्सेज नहीं मिल रहा है, आपके पास जो अच्छे ग्रुप की पहचान नहीं हो पा रही है, आप एक बार जो है राकेश लाल से मिलिए। ये सब जो एक्सपीरियंस का कमाल है। आज कम समय में हम लोग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पटना में जो है इतने अच्छे लड़कों का रुझान जो है मेरे प्रति, ईडू गुरुकुल के प्रति हो रहा है कि आपको क्या बताएं। और समय बतलाएगा, 2 से 3 महीना आपको वादा करते हैं दिसंबर तक पटना बोलेगा और सिर्फ एक ही संस्थान दिखाई देगा, एजुकेशन ई गुरुकुल, ईडू गुरुकुल, राकेश लाल। उस समय हम पूर्व अंचल अधिकारी कहलाएंगे, आज हम अंचल अधिकारी कहला रहे हैं। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ। और ऑनलाइन में हमने जितना रिजल्ट, जो CGL अभी हाल ही में 3rd का रिजल्ट हुआ है, पटना का कोई संस्थान उतना नहीं रिजल्ट दिया होगा, ये मेरा वादा है। कोई प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ दे सकते हैं। तो दोस्तों, कंटेंट आप भी निकाल सकते हैं, कंटेंट का सिलेक्शन आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ काम करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, कि सर कंटेंट लाते कहाँ से हैं, कंटेंट दिखता कहाँ से है, किस लेवल से आपके क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से किस लेवल से लाते हैं। अच्छी बात है। तो आपको भी अगर लगता है कि हम बहुत पढ़ने में तेज हैं, आइए, वेलकम है, स्वागत है आपका। बता देते हैं कि 1 नवंबर को जो है NIT घाट गंगा जी के तट पर जो है कि बिहार दरोगा का ओपन टेस्ट होने वाला है 7 बजे से। वेलकम है, स्वागत है। इस वीडियो को हर जगह आप लोग शेयर करिएगा। और कभी भी बच्चों को हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ऑथेंटिक जानकारी मिलता है, हमारे लायक सर हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आप हमको चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए समर्पित हैं। और 5 नवंबर याद रखिएगा, 5 नवंबर को जो है BSSC का, वो भी 7 बजे से ओपन टेस्ट होने जा रहा है। उस टेस्ट में आपको 110 नंबर ला दीजिएगा तो मेंस तक भी आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ये मेरा वादा है। तो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ जो है सिलेबस आपको जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपकी 50% तैयारी हो जाएगी। सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछता है। आपको पॉलिटी में लगभग 23 गो चैप्टर है, अब मात्र 7 चैप्टर आपको पॉलिटी में पढ़ना है। तो 7 चैप्टर कौन बताएंगे? जो उसके ज्ञाता होंगे, जो उसको समझ रहे होंगे क्वेश्चन इसी चैप्टर से बार बार आता है। और नहीं तो पढ़ते रहिए पॉलिटी, पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते रहिए। पता चलेगा कि 10+2 का एग्जाम भी पार हो गया, तब तक से पॉलिटी खत्म ही नहीं हुआ। हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, ये नहीं पता है कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, कम समय में बेहतर तैयारी का एक ही विकल्प है, एजुकेशन ई गुरुकुल। क्योंकि हम टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन भी देते हैं, आपके प्रैक्टिस सेट भी हैं, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन भी मेरा मार्केट में है। और साथ ही साथ जो है अच्छी अच्छी बुक्स का कलेक्शन का आप लोग ऐसे इजी वे में जो है कि हम लोग जा करके आपको मटेरियल भी देते हैं। तो ये बहुत अच्छी रणनीति हम लोग अपनाए हैं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत बड़े फायदे होंगे, ये मेरा वादा है। किसी भी तरह अगर मान लीजिए आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन की अगर आपको ज़रूरत है तो आपको नंबर हम दे देते हैं 9801402933। ये मेरा ऑफलाइन ऑफिस का नंबर है। और 75418343 और 03 ये भी एक नंबर है। और 9931843263 ये भी एक नंबर है। तो निश्चित तौर पर जो आप आइए, ऑफलाइन में आपका स्वागत है। ऑनलाइन आपका जो है एप्लीकेशन पे क्लास चलते हैं, टेस्ट चलते हैं। और ऑफलाइन जो है बाजार समिति रामपुर रोड पटना में एक बहुत बड़ा ब्रांच जो है हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं। बस आपका स्वागत है और एक बार जो है अवश्य जो है आने का आप मौका दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu e-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs.
Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu eGurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu eGurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.